पैसे प्रतिनिधित्व करना पसंद करता हूँ। इस आवासीय भवन पर लगाए जाने नेट मीटरिंग उपभोक्ता सहित अन्य उपभोक्ता जो सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। 4 पहिए वाहनों में वर्तमान में डीजल पेट्रोल वाहनों पर अलग अलग एक बार ये कर है। डीजल वाहनों में इस कर को 2% कम करते हुए पेट्रोल के समकक्ष किया जाना प्रस्तावित है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन ईंधन खपत वायु प्रदूषण में कमी लाने का अधिक दक्ष होते हैं। ऐसे नॉन ट्रांसपोर्ट चौपाइयों को भी एक बार ये करें 25% की छूट देना प्रस्तावित। बजट 21 में वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर दे अतिरिक्त एक बार ये कर में 50% की छूट प्रदान की गई है। इस छूट को पुनः प्रदान करते हुए दिनांक 31 दिसंबर 24 तक स्वामित्व हस्तांतरण पर लागू किया जाएगा। राज्य में ग्रामीण अन्य मार्गों पर संचालित स्टेट कैरियर बसों को देकर 10% की कमी करना प्रस्तावित करता हूँ। राज्य में संचालित नगरीय बस सेवा हेतु नई CNG में बसें लाने अतः पूर्व से संचालित बसों को CNG में परिवर्तन करने पर मोटर वैन कर से मुक्त करने की जाना प्रस्तावित है। अन्य राज्यों में पंजीकृत एवं राजस्थान में असाइनमेंट के लिए आने वाले वाहनों पर वर्तमान में थे एक बार कर में 5% प्रति वर्ष की छूट को बढ़ाकर 10% प्रति वर्ष छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 8 वर्ष के लिए होगी। राज्य में संचालित एक बार कर जमा करने वाले परिवहन वाहनों के लिए बार बार कर चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था को समाप्त करना प्रस्तावित है। प्रदेश में लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लागू किया जाना प्रस्तावित है। इससे आमजनों के हेतु स्मार्ट कार्ड के लिए दे फीस की राशि 200 रुपये की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित लैंड टैक्स की दरों को 50% कम करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही दिनांक 31 दिसंबर 22 तक बकाया राशि के इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पर पूर्ण छूट के साथ मूल निर्माण में भी 50% छूट देना प्रस्तावित है। ये छूट 30 जून 23 तक ले होगी। हमने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अंतर्गत अनुमोदित प्रणाली के तहत डेवलपर द्वारा निष्पादित असाइनमेंट डीड पर स्टैम्प ड्यूटी को हटाकर 500 रुपये किए जाने का प्रावधान किया था। अब राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2 के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी स्टैम्प ड्यूटी घटाकर 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। नगरीय विकास निकाय द्वारा आवंटित भूखंडों के संबंध में निष्पादित अपंजीकृत मध्यवर्ती दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटी को भूमि की आवंटन राशि के 20% पर किए जाने की घोषणा करता हूँ। लीज डीड व रेंट डीड के दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटी की दरों को रेशनलाइज किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में पंजीयन हेतु 25 लाख रुपये इससे अधिक के दस्तावेजों में अनिवार्य मौका निरीक्षण तथा 25 लाख रुपये से कम के दस्तावेजों पर रैंडम मौका निरीक्षण की व्यवस्था लागू। इसका व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने की दृष्टि से अनिवार्य मौका निरीक्षण की न्यूनतम सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है। आर्थिक रूप से कमजोर आयु वर्ग के व्यक्तियों को सुविधा देने के उद्देश्य से 10 लाख रुपये तक के दस्तावेजों को मौका निरीक्षण से मुक्त रखा जाएगा। साथ ही दस्तावेजों के शीघ्र पंजीयन हेतु मौका निरीक्षण के लिए निर्धारित योग्यधारी युवाओं को मौका निरीक्षकों के रूप में एम्पैनल किया जाएगा। आमजन के रजिस्ट्री संबंधी कार्य सुगमता तेज गति से करवाने की दृष्टि से प्रदेश के समस्त पूर्वकालीन सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में एक अतिरिक्त रजिस्ट्रार पंजीयन ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सप्ताह में 7 दिन पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। यदि किसी स्तर पर किसी संस्थान द्वारा 20 से अधिक दस्तावेजों के पंजीयन के लिए शीघ्र आयोजन किया जाएगा तो सब रजिस्ट्रार मौके पर जाकर रजिस्ट्री करने की सुविधा बिना किसी फीस के उपलब्ध कराई जाएगी। नई तहसील और उप तहसील गठन पर नई तहसील या उप तहसील के गठन पर मुझे पंजीयन के अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। जयपुर में 2 और जोधपुर में 1 नया उप पंजीयन कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित। स्टाम्प के स्टॉक विक्रय भुगतान हेतु ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी जिससे स्टाम्प संबंधी फ्रॉड की संभावना समाप्त हो सकेगी। परिवहन विभाग में कार्यकुशलता अभिवृद्धि प्रवर्तन एनफोर्समेंट की गतिविधियों को मजबूत करने हेतु 100 नए वाहन सर्विस मॉडल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही शहर चूरू में उप परिवहन कार्यालय तथा जोधपुर में एक अतिरिक्त RTO कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। वित्तीय प्रबंधन और प्रशिक्षण को अधिक प्रोफेशनल बनाने की दृष्टि से राज्य में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का गठन किया गया है। इस इंस्टीट्यूट की आधारभूत संरचना का निर्माण 75 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना प्रस्तावित है। GST एवं वैट की प्रक्रियाओं में व्यवहारियों को सहूलियत और हैंड होल्डिंग
उपलब्ध कराने की दृष्टि से 2000 कॉमर्स ग्रेजुएट चार्टर्ड अकाउंटेंट को मानदेय पर टैक्स मित्र के रूप में लगाया जाएगा। व्यापारियों को सेल्फ टैक्स स्क्रूटनी की प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई टैक्स ऑफिसर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। वर्तमान में प्रचलित राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1962 असामयिक हो चुका है। इसे रिपील कर नया अधिनियम लाना प्रस्तावित है। समस्त राजस्व अर्जन विभागों में अपील की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा, तो सुनवाई के लिए भी वीसी के माध्यम से सुविधा का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। सामरिक सुरक्षा, हमने कराधान को सामरिक सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम बनाने के लिए अभिनव प्रयास किए। आज भी मैं मेरे ध्यान में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र की पंक्ति याद आती है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का कम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। अर्थात भावार्थ, मानव जीवन में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। मानव जीवन में मतलब मानव जीवन मतलब कि इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं है, मानव जीवन है। कोई जाति धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन कोई नहीं है, सभी है। वसुधैव कुटुंबकम। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भावनाओं को आप लोग समझने की कोशिश करोगे मैं क्या बोल रहा हूं, और दिल्ली वालों को समझाओगे। समझाना बहुत जरूरी है दिल्ली वालों को। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का कम हो सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। अर्थात लिखो अर्थात मानव जीवन में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक सभी मानवों का सुख में समान अधिकार सुनिश्चित नहीं होता है। आगे और सुनिए, ये सुख भाग ऐसा हो। सुनिए, बहुत आपके लिए भी, क्योंकि आप जो है अनुभव प्राप्त कर चुके हो यहाँ पर, आपको जरूरी है कि आप तक बात पहुँचे। बाकी तो आप लोग सब, मैं समझता हूँ कि ARCP का प्रोग्राम हो रहा है दोस्ता के अंदर। ARCP का क्या हो रहा है? सड़क का हो रहा है, और वो प्रोग्राम को खाली फॉर्मेलिटी कर दिया हमारे लिए। कोई दूसरा आ नहीं पाया वहाँ, मुख्यमंत्री, और अलग से रिपोर्टिंग मीटिंग आप लोग कर रहे हो। वेरी गुड। इतना बड़ा शानदार प्रोग्राम, शानदार रोड बनी है, उसी ढंग से इसका शुभारंभ होना चाहिए था। ये सुख भाग ऐसा होगी। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये राहुल गांधी की जो सोच थी ना भारत जोड़ो की, उसके अनुरूप है ये। गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है देश के अंदर, शांति सद्भावना रहे देश के अंदर, प्यार मोहब्बत से हम लोग रह रहे हैं आपस के अंदर। हाउस के बाहर तो रहता है मेरे ख्याल, थोड़ा बहुत रहते हैं। और महंगाई बेरोजगारी। आगे देखिए अभी क्या लिखा है, वापस देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। मानव जीवन में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक सभी मानवों का सुख में समान अधिकार सुनिश्चित नहीं होता है। यह सुख भाग, आगे देखिए आप, यह सुख भाग ऐसा हो, इसमें न तो किसी को बहुत अधिक मिले और न ही किसी को बहुत कम मिले। कुछ तो बताओ। हमारी सरकार ने समस्त जरूरतमंद वर्गों को उत्थान एवं जन उपयोगी कार्यों से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 21 लागू की है। अब मैं इस योजना को रद्द रूप देते हुए सिर्फ 2023 लाकर इस हेतु 100 करोड़ रुपए का सिर्फ फंड बनाने की घोषणा करता हूं। इस सिर्फ 2023 सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, सोशल सिक्योरिटी के लिए ये
अंतर्गत वर्तमान में देय ब्याज अनुदान को 6%